नमस्कार, राजस्थान 10 बजे में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला। और सबसे पहले कोटा संभाग का रुक करते हैं और यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी सचिन ओझा। कोरोना महामारी के बीच अस्पतालों में बदइंतजामी की तस्वीरें। एमबीएस अस्पताल की व्यवस्थाओं की खुली पोल, जब 5 घंटे तक गेट पर इलाज के अभाव में तड़पती रही महिला। कोरोना महामारी के बीच अस्पतालों में बदइंतजामी की तस्वीरें सामने आ रही है। कोटा के एमबीएस अस्पताल के बाहर आज एक महिला करीब 5 घंटे तक इलाज के लिए तड़पती रही। महिला कोरोना की संदिग्ध रोगी थी, जिसे ऑक्सीजन की बेहद आवश्यकता थी। ऐसे में अस्पताल के नज़दीक ही रहने वाले समाजसेवी श्याम नामा ने यह मंजर देखा तो उन्होंने महिला की जान बचाने के लिए उनके यहां मौजूद एम्बुलेंस से ऑक्सीजन सिलेंडर निकालकर महिला के लगाया। इसके बाद महिला की हालत में थोड़ा सुधार हुआ। एम्बुलेंस और स्ट्रेचर की सहायता से अस्पताल के बाहर इलाज के लिए तड़प रही महिला को भर्ती करने के लिए गुहार श्याम नामा ने जिला प्रशासन से लगाई। महिला 12 के मांगरोल की रहने वाली थी, जो पहले से ही बीमार चल रही थी, लेकिन उसकी अचानक ज़्यादा तबीयत खराब हो गई तो परिजन उसे इलाज के लिए कोटा के एमबीएस अस्पताल लेकर आए थे, लेकिन उसे यहाँ इलाज नहीं मिल सका और वह इलाज के लिए अस्पताल के गेट के बाहर तड़पती रही। 5 घंटे बाद एमबीएस अस्पताल प्रबंधन जागा और उसके बाद महिला को आपातकालीन वार्ड में भर्ती करके इलाज शुरू किया गया। रुख करते हैं बीकानेर संभाग का और यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी लक्ष्मण राघव। बीकानेर में आज कोरोना के 744 मरीज सामने आए हैं, तो वहीं आज कोरोना पेशेंट्स के लिए दिन भारी भी रहा। दरअसल 12 मरीजों की मौत हो गई। इस बीच खबर ये भी आई कि ऑक्सीजन फ्लो कम होने के चलते दिक्कत हुई है। कुछ एक मरीजों की जान जाने की बात भी सामने आई और एक वीडियो वायरल हो गया। हालांकि इस पूरे मामले में जब हमने बात की तो पीबीएम प्रशासन का कहना था कि ऑक्सीजन फ्लो के कम होने से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये दिक्कत दरअसल इसलिए हुई कि जो पेशेंट आईसीयू में थे वे बेहद गंभीर पहले से ही थे और कोरोना में ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे जो है गिरता है। हालांकि इस बयान के बाद भी बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं पीबीएम प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते नजर आए। हालांकि मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला कलेक्टर नमित मेहता ने एक कमेटी भी गठित कर दी है। वहीं 4 डॉक्टर्स इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग करेंगे, तो साथ ही साथ 10 नर्सिंग कर्मी और 10 अटेंडेंट भी बढ़ाए गए हैं, ताकि ऑक्सीजन को लेकर कहीं कोई दिक्कत हो तो कम से कम उसे तुरंत ठीक कर लिया जाए। इसके पीछे मकसद ये भी है कि ऑक्सीजन की सप्लाई निर्बाध जारी रहे। हालांकि प्रशासन ने इस तर्क को पूरी तरह से खारिज कर दिया कि ऑक्सीजन फ्लो कम होने के चलते ये डेथ्स हुई हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कोरोना की बढ़ती चुनौती के बीच स्वास्थ्य सेवाओं को बरकरार रखना और उसी मुस्तैदी के साथ काम करवाना भी एक चुनौती बनता जा रहा है। और अब रुख उदयपुर संभाग का और यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी रवि शर्मा। कोरोना संक्रमण की भयावहता के बीच ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार कम हो रही है और ऐसे में भारतीय वायुसेना का मालवाहक C-17 विमान आज उदयपुर से एक टैंकर को लेकर जामनगर के लिए रवाना हुआ। जामनगर से करीब 20 टन ऑक्सीजन रोड से उदयपुर इस टैंकर के मार्फत पहुंचेगी। कोविड-19 के दूसरे दौर में लगातार ऑक्सीजन की मांग बढ़ रही है। ऐसे में ऑक्सीजन आपूर्ति को सुचारू करने के लिए भारतीय वायुसेना के मालवाहक विमान भी तत्पर नजर आ रहे हैं। उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट से आज भारतीय वायुसेना का मालवाहक विमान C-17 ऑक्सीजन टैंकर को लेकर जामनगर के लिए रवाना हुआ। उदयपुर की जिला परिवहन अधिकारी कल्पना शर्मा की मौजूदगी में इस टैंकर को विमान से जामनगर के लिए रवाना किया गया। यह टैंकर आज शाम को जामनगर से करीब 20 टन ऑक्सीजन लेकर उदयपुर के लिए रवाना हुआ। दरअसल पिछले कई दिनों से उदयपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा होने से मेडिकल ऑक्सीजन की मांग बढ़ी है और ऐसे में इस मांग को पूरा करने के लिए वायुसेना के मालवाहक विमानों से टैंकर जामनगर ले जाए जा रहे हैं। दरअसल पिछले 2 दिनों से उदयपुर से मालवाहक विमान के मार्फत टैंकर्स जामनगर पहुंचाए जा रहे हैं और वहां से ये टैंकर्स सड़क मार्ग से उदयपुर पहुंच रहे हैं, ताकि जामनगर से उदयपुर के बीच की दूरी कम की जा सके और कोरोना से संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन की आपूर्ति सुचारू हो सके। अजमेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी कौशल जैन। गरीब ग्रामीण के मकान का पट्टा जारी करने की एवज में घूस लेने वाला ग्राम विकास अधिकारी चढ़ा पुलिस के हत्थे। किशनगढ़ की पनेर ग्राम पंचायत में
सचिव के पद पर कार्यरत है घूसखोर अधिकारी कृष्णकांत मीणा। अजमेर जिले के किशनगढ़ उपखंड की पनेर ग्राम पंचायत में ग्रामीण पहलवान खान से उसके मकान का पट्टा जारी करने के एवज में 8,000 रुपये घूस लेने वाले ग्राम विकास अधिकारी के मीणा को अजमेर एसीबी की टीम ने रंगे हाथों दर दबोचा। एसीबी के मुताबिक परिवादी ने शिकायत दी थी मीणा उसके मकान का पट्टा दिलवाने के एवज में 9,000 रिश्वत मांग रहा था। मामला 8,000 में तय हुआ है और घूस की रकम लेने वो उसके मकान पर आ रहा है। शिकायत का सत्यापन कर एसीबी ने जाल बिछाया। इसी दौरान घूसखोर ग्राम विकास अधिकारी कृष्णकांत मीणा परिवादी पहलवान खान के मकान पर आ गया। रिश्वत की रकम लेते ही एसीबी ने उसे धर दबोचा। शातिर घूसखोर ने वहां से भागने का प्रयास किया तो ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और जमकर धुनाई लगा डाली। बाद में मौके पर पहुंची रूपनगढ़ थाना पुलिस ने बमुश्किल उसे कब्जे में लिया और थाने लाकर एसीबी को सौंप दिया। ग्रामीणों के किसी भी कार्य को बिना घूस की राशि लिए नहीं करने वाले भ्रष्ट ग्राम विकास अधिकारी मीणा ने एसीबी की टीम से भी अभद्र व्यवहार कर डाला। और अब रुक करते हैं जैसलमेर संभाग का और यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी सूर्यविंद सिंह तंवर। जैसलमेर की राजनीति के युग पुरुष कहे जाने वाले गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद के पिता गाजी फकीर का आज निधन हो गया। गाजी फकीर के निधन से सीमावर्ती जिलों में आज शोक की लहर छाई हुई है। पश्चिमी राजस्थान में मुस्लिम समाज के धर्मगुरु गाजी फकीर का लंबी बीमारी के बाद मंगलवार तड़के जोधपुर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। जैसलमेर निवासी गाजी फकीर पाकिस्तान में मुस्लिम समाज के बड़े धर्मगुरु पीर पगारों के नुमाइंदे थे। जैसलमेर बाड़मेर की राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाले गाजी फकीर का पूरा परिवार लंबे अरसे से राजनीति में सक्रिय है और गाजी फकीर के निधन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित सरकार के मंत्रियों, विधायकों और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद के पिता गाजी फकीर काफी दिन से बीमार चल रहे थे। कुछ दिन पूर्व कोमा में भी चले गए थे। इस पे उन्होंने जोधपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मंगलवार सुबह करीब 3:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। प्रदेश में चाहे भाजपा या फिर कांग्रेस की सरकार हो, लेकिन गाजी फकीर के प्रभाव में कभी भी कोई कमी नहीं आई। गाजी फकीर के निधन पर ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिखा कि अल्पसंख्यक मामलात मंत्री साले मोहम्मद के पिता गाजी फकीर के इंतकाल का समाचार सुनकर गहरा दुख हुआ है। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से परिवार को दुख सहन करने और साहस प्रदान करने की कामना की। आज उनके पैतृक गांव भागू के गांव में उन्हें लाया गया, जहां से 8 किलोमीटर दूर झाबरा गांव की दरगाह में गाजी फकीर की अंतिम यात्रा निकाली गई। हालांकि फकीर परिवार ने आमजन से अपील की थी कि कोरोना महामारी के चलते सभी सरकार की गाइडलाइन का पालन करे, लेकिन फकीर साहब के जानने वाले अपने आप को अंतिम दर्शन देखने के लिए नहीं रोक पाए। उनके अंतिम दर्शन करने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। फकीर परिवार ने सभी को वहां भी गाइडलाइन की पालन करने की अपील की और सभी ने मास्क पहनकर अंतिम यात्रा में सम्मिलित हुए। झाबरा गांव में दरगाह में मुस्लिम समाज के अनुसार सपुर्दे खाक किया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद सहित उनके परिवारजनों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। पिछले 3 दशक के दौरान वो कांग्रेस सहित जिले की पूरी राजनीति के धुरी बने रहे, लेकिन आज उनके चले जाने के बाद सभी शोक में व्याप्त है। और अब रुक करते हैं भरतपुर संभाग का और यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी रवि कटारा। भरतपुर में कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन हुआ सतर्क। भरतपुर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल आरबीएम में भी बेड हुए लगभग फुल। जिले में बढ़ते कोरोना को देखते हुए जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने पूर्व में जारी किए आदेशों में संशोधन करते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी एवं उद्योगों में उपयोग लेने की संभावनाओं के मद्देनजर बलदेव गैस एजेंसी से बिना प्रशासन की अनुमति किसी भी निजी फर्म एवं चिकित्सालय को ऑक्सीजन सिलेंडर आपूर्ति नहीं किया जाना सुनिश्चित करने के लिए उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक बीएल सोनी को नियुक्त किया है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर बीना मावर ने बताया कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि जिले में कोविड-19 संक्रमण के कारण रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए निजी चिकित्सालयों को ऑक्सीजन की डिमांड के लिए 12 घंटे पूर्व बताना होगा। भरतपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिले के तमाम अधिकारियों को कोरोना गाइडलाइन की पालना कराने के सख्त निर्देश दिए हैं।
आगे बढ़ते हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार पर रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार को हकीकत पर ध्यान देना चाहिए। दिन में सरकार व्यवस्थाएं करने तो दूर, एक के बाद एक आदेश निकाल रही है। सरकार ने पहला आदेश निकाला कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था जो हॉस्पिटलों की डिमांड आएगी, उस डिमांड के बाद के अंदर सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी के निर्देशन के ऊपर उन हॉस्पिटलों के अंदर उपलब्ध कराने का काम करेंगे। फिर सरकार ने आदेश निकाला कि नहीं, डायरेक्ट हॉस्पिटल रेमडेसिविर इंजेक्शन का प्रोडक्ट करने वाली कंपनियों से वो डायरेक्ट अपनी रिक्वेस्ट भेज के और उनसे मंगा सकते हैं। फिर सरकार ने एक आदेश निकाला कि सीएमएचओ स्तर के ऊपर रेमडेसिविर इंजेक्शन की रिक्वेस्ट भेजी जाएगी और फिर वो उपलब्ध कराएंगे। फिर सरकार ने आदेश निकाला कि नहीं, सीएमएचओ स्तर के ऊपर नहीं होगी, ज्वाइंट डायरेक्टर स्तर का एक अधिकारी बैठेगा, उसके पास वो रिक्वेस्ट आएगी और उसके बाद में वो उसका निर्धारण करेंगे। और विगत 4 दिन के अंदर सरकार दावा कर रही है कि हमने 1100 रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराने का काम जयपुर के अंदर किया है। क्या सरकार उन मरीजों की लिस्ट जारी कर सकती है जिनके लिए इन्होंने इंजेक्शन उपलब्ध कराने का काम किया? हकीकत यही है कि सरकार के पास कोई संसाधन नहीं है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने जयपुर में भाजयुमो के ब्लड और प्लाज्मा डोनेशन शिविर की शुरुआत की। प्रदेश भर में शुरू की गई इस पहल के लिए पूनिया ने भाजयुमो के अध्यक्ष हिमांशु शर्मा और उनकी टीम की सराहना की, साथ ही युवाओं से जरूरतमंदों की मदद का आह्वान किया। कोरोना की इस वैश्विक महामारी में सेवा ही संगठन की उदात्त भावना को साथ लेकर काम करने वाले संगठन भारतीय जनता पार्टी के अग्रिम मोर्चे भारतीय जनता युवा मोर्चा की अभिनव पहल पर आज से रक्तदान और प्लाज्मा डोनेशन का काम शुरू हुआ है। इस सेवा भाव की उदात्त भावना को मैं साधुवाद देता हूं और प्रदेश के नौजवानों से अपील करता हूं कि प्रदेश के ब्लड बैंक्स में कोरोना के रोगियों के लिए प्लाज्मा की निहायत जरूरत है। आप सब से अपील करूंगा कि वैक्सीनेशन से पहले उदारता से रक्तदान करें, किसी का जीवन बचाएं। आज का महादान है रक्तदान। प्रदेश के किसान घर घर औषधि योजना में योगदान देने के लिए आगे आ रहे हैं। राजस्थान में औषधीय प्रजातियों को उगाने वाले 25 से 40 हजार किसान हैं जो घर घर औषधि योजना में एक एक मुट्ठी बीज का योगदान दे रहे हैं। और इसी कड़ी में आज राकेश चौधरी और पुष्कर ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्रुति शर्मा को तुलसी, कालमेघ, अश्वगंधा के बीज और गिलॉय की कटिंग गिफ्ट की। सवाई माधोपुर के रणथंभौर में 25 अप्रैल से लग्जरी रिसोर्ट में रह रहे पैंथर के दोनों शावक आखिर मां के साथ जंगल में लौट गए। दरअसल 25 अप्रैल को मादा पैंथर और उसके 2 शावक कोठी रिसोर्ट में पहुंच गए थे। कोरोना की वजह से रिसोर्ट खाली था, लिहाजा दोनों शावक 2 दिन से वहीं पर थे, जबकि मादा पैंथर वहां से चली गई। इधर वन विभाग कैमरा ट्रैप लगाकर लगातार शावकों की निगरानी करता रहा, लेकिन आज कैमरा ट्रैप में दोनों शावक नहीं दिखे और रिसोर्ट के बाहर मादा पैंथर और दोनों शावकों के पगमार्क आए। डीएफओ महेंद्र शर्मा ने बताया कि अगर इन शावकों को वन विभाग रेस्क्यू करता तो इनकी मां इन्हें नहीं अपनाती और इन्हें जू में रखना पड़ता, इसलिए शावकों के अपने आप जाने का इंतजार किया गया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की पहल पर जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के लिए कुछ घंटों में ही 1.5 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गए। सीएसआर के जरिए जुटाई गई ये राशि अस्पताल के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई। दरअसल केंद्रीय मंत्री अस्पताल का जायजा लेने पहुंचे थे और इस दौरान अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राजश्री बोहरा ने उनसे अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगवाने का अनुरोध किया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री शेखावत की पहल पर चंद घंटों में ही ये राशि इकट्ठा कर ली गई। इस राशि से 2 वेंटिलेटर, 5 मॉनिटर और अन्य जरूरी उपकरण भी खरीदे जाएंगे। प्रतापगढ़ के जिला अस्पताल में आज एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इस घटना से गुस्साए चिकित्सा कर्मियों ने काम बंद कर दिया और प्रशासन ने सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की। बाद में कलेक्टर और एसपी अस्पताल पहुंचे और चिकित्सा कर्मियों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया, तब जाकर चिकित्सा कर्मियों ने काम शुरू किया। प्रदेश में कोरोना नियंत्रण के लिए भाजपा विधायक 1 महीने का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में देंगे। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने वीडियो संदेश जारी कर इस बारे में जानकारी दी। कटारिया ने बताया कि ये राशि जल्द से जल्द सहायता कोष में जमा करवाई जाएगी।
नागौर में विवाहिता के साथ लिव इन में रहना एक युवक को भारी पड़ गया। आरोप है कि विवाहिता के पति और उसके साथियों ने इस युवक की पिटाई कर दी, जिसके बाद इलाज के दौरान गंभीर घायल युवक की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं 3 आरोपियों की तलाश की जा रही है। ये जो सारा घटनाक्रम है 25 तारीख की रात्रि का है। उसमें जो है यहाँ से कोतवाली थाना क्षेत्र से जो है ये युवक यहाँ पे आया। यहाँ से ये चूँकि रोल का रहने वाला है, वहाँ पे रोल में जाकर इसके साथ मार पिटाई हुई है। और जब ये जीवित था तो इसने 5-6 लोगों के नाम लिए थे। और कल दोपहर बाद इसकी डेथ हो गई। तो इसमें देखते हुए 365 में कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। मनीराम पुत्र तुलसीराम जाति जाट निवासी रोल ने कल जेएलएन की मोर्चरी में रिपोर्ट दी कि उसके बेटे को गाड़ी में बैठा करके 6 लोगों ने रोल इलाके में मारपीट की और वहीं सालवा चौराहे पे छोड़ दिया। और मजमून में ये बताया कि जब वो जोधपुर अस्पताल इलाज के लिए लेके जा रहे थे तब उसने 6 लोगों का नामजद बताया और 1-2 लोगों की भूमिका संदिग्ध है। इस तरह से FIR दर्ज हुई है 302, 365 चूँकि गाड़ी में बैठाने का और उसके बाद मारपीट करने का मामला है तो 365 भी जोड़ी गई है। और चूँकि युवक की मृत्यु हुई तो 302 में दर्ज हुआ है। 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। शेष 3 नामजद है, उसकी दस्तावेजी के प्रयास जारी हैं और 2-3 लोग हैं जिनकी भूमिका के संबंध में जांच की जा रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने जैसलमेर के जवाहर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना मरीजों के लिए दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली तो अस्पताल में जीवन रक्षक उपकरणों की खरीद के लिए सांसद कोष से 25 लाख की आर्थिक सहायता भी दी। जैसलमेर बाड़मेर सांसद केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी आज जैसलमेर दौरे पर है। जैसलमेर दौरे के दौरान उन्होंने राजकीय जवाहर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और अस्पताल की जांच परख की। हमारे साथ केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी है। कैलाश जी, आज जिस तरह से जैसलमेर प्रवास पर रहे और जैसलमेर के राजकीय जवाहर अस्पताल का औचक निरीक्षण क्या देखा यहाँ पर? ऐसा है कि जैसलमेर के अंदर जैसा मैं अभी आया, यहाँ कोविड के पेशेंटों से मेरा मिलना हुआ और निश्चित रूप से यहाँ की जो व्यवस्था है वो अभी तक संतोषजनक है और स्थिति कंट्रोल में है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें आगे की पूरी तैयारी करनी चाहिए कि भविष्य के अंदर ऐसा नहीं हो कि ये बीमारी और ज़्यादा फैल जाए। इस दृष्टि से आज प्रशासन के साथ में, अधिकारियों के साथ में बैठक की गई और आगे की रणनीति तय की गई है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम यहाँ पर इस कोविड है उसको हम निश्चित रूप से हराने में सफल हो पाएंगे। लेकिन मेरा एक इस बात का भी ये चिंता का विषय है और मुझे ये भी कहना है कि अगर ये समय रहते राजस्थान की सरकार कंट्रोल कर लेती, क्योंकि जिस समय कोरोना के अंदर इन्होंने लॉकडाउन लगाया था और उस समय जब सिर्फ 24 घंटे की जगह पर उन्होंने सिर्फ रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया था, तो मैं सोचता हूँ लोग दिन में तो वो आराम से घूम रहे थे, लेकिन रात्रि में कर्फ्यू का क्या अर्थ रह गया। इसलिए उस समय ही अगर निर्णय लिया होता और पूरा लॉकडाउन का निर्णय कर लिया होता तो मैं सोचता हूँ इतना आज कम्युनिटी के अंदर ये कोरोना नहीं फैलता और कई लोगों की इतनी जान नहीं जाती। प्रदेश में लगातार रेमडेसिविर इंजेक्शन की भारी किल्लत चल रही है और राजस्थान सरकार का भी आरोप है कि लगातार केंद्र सरकार रेमडेसिविर इंजेक्शन है वो नहीं दे रही है। तो किस तरीके से रेमडेसिविर इंजेक्शन की पूर्ति के लिए आप केंद्र सरकार को राजस्थान के लिए कहेंगे? पहली बात तो मेरा यह कहना है कि डॉक्टर जिस प्रिस्क्रिप्शन को लिखे उसी को ही काम में लेना चाहिए। मेडिसिन के अंदर डॉक्टर लिख के देता है कि रेमडेसिविर लगाना है तो ही लगाएं। आज जनमानस के अंदर ये हो गया है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन ज़बरदस्ती डॉक्टर को कहते हैं कि ये लगाओ। डॉक्टर का यह कहना है कि उसकी आवश्यकता है तभी लगाने की आवश्यकता है। तो मैं सोचता हूँ कि सरकार ने भी वहाँ पर मेडिकल विभाग ने भी तय किया है कि रेमडेसिविर की जब आवश्यकता हो तभी भी डॉक्टर लिख के दे। तो इसलिए इसकी इतनी महत्ता मैं सोचता हूँ कि नहीं है। और आम जन से मेरा तो यही आग्रह है कि इस इंजेक्शन को लेकर हमें ज़्यादा डॉक्टर जो कहे उसी के ऊपर हमारे को इंजेक्शन लगाने की आवश्यकता है। ये हमारे साथ केंद्रीय कृषि राज्य कैलाश चौधरी जो आज जैसलमेर के जवाहर अस्पताल का उन्होंने औचक निरीक्षण किया और साथ ही साथ प्रदेशवासियों से भी अपील की है कि लगातार कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें और तमाम रूप से जो चिकित्सा सुविधाओं को है सुदृढ़ करने का भी है उन्होंने वादा किया है। सहयोगी तन्मय बिस्सा के साथ सूर्यवीर सिंह तंवर, फर्स्ट इंडिया, जैसलमेर।
खबर झालावाड़ के डग के घाटी गांव से है, जहां कोरोना से बचाव के लिए ग्रामीण घरों को छोड़कर खेतों पर चले गए और वहीं पर खाना बनाया। साथ ही कोरोना के खात्मे के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी की। इस दौरान सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक किसी भी व्यक्ति को गांव में जाने की अनुमति नहीं दी गई। बताया जा रहा है कि धार्मिक मान्यता की वजह से ऐसा किया गया है, लेकिन इसकी अजीब पहल की आसपास के गाँव में खासी चर्चा रही। आज हमारे ग्राम घाटी में जो कोटरा माता जी द्वारा भविष्यवाणी की गई थी कि सभी ग्रामवासी गांव से बाहर निकले और बजरंगबली के यहाँ अभिषेक कराएं, तो कुछ उसी प्रकार से हमारे गांव में सभी ग्रामवासियों के समर्थन से हमने वो कार्य किया, अभिषेक करवाया बजरंगबली के यहाँ। और सभी ग्रामवासी सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक अपने कुएं पर भोजन व्यवस्था सब कुछ अपने कुएं पर करके बैठे हैं और शाम को 7 बजे फिर वापस हमारे गांव में प्रस्थान करेंगे। आज घाटी गाँव में यज्ञ कर रहे हैं हनुमान जी गाँव पे, तो कोटरा माता जी की भविष्यवाणी होती है साल में एक बार, तो वहाँ से बताया था कि ऐसा करो, यज्ञ पूजा पाठ करो, गाँव वाले पूरा गाँव खाली करके बाहर आओ। झालावाड़ जिले की डग पंचायत समिति की ग्राम पंचायत डोबड़ा के घाटी गांव में एक अनूठी परंपरा आज शुरू की। आपको बता दें कि कोरोना महामारी को खत्म करने के लिए घाटी गांव के समीप में जो कोटड़ा माता मंदिर है, जहां पर माता जी ने कहा कि भविष्यवाणी के दौरान बताया कि अगर यदि गांव वाले सारे बाहर जाकर उज्जैनी के रूप में अगर खाना बनाते हैं और अपने गांव के अंदर हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना यज्ञ हवन करते हैं, तो जल्द ही कोरोना की समाप्ति होगी। ऐसे में घाटी गांव वालों ने यह कर दिखाया और आज पूरा गांव खाली होकर जंगलों में अपने खेतों पर जाकर उज्जैनी मनाने के लिए चले गए। वहीं गांव के अंदर हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना और हनुमान जी के लिए यज्ञ हवन किया। वहीं युवाओं ने पूरे रास्ते में चारों तरफ बैठकर गांव के अंदर किसी को भी नहीं घुसने दिया, यानी कुल मिलाकर उन्होंने चौकीदारी की। आपको बता दें कि यज्ञ के बाद सभी ने कोरोना देश से खत्म हो इसके लिए प्रार्थना की। सुशील जैन, फर्स्ट इंडिया न्यूज, डग। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।